थोड़ी देर में आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार होगा। आईपीएस पूरन के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। चंडीगढ़ पीजीआई में करीब 3 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों के विशेष पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। एसडीएम की देखरेख में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है और अब थोड़ी देर में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार होने वाला है। आईपीएस पूरन के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। लंबे दिनों के बाद ये पोस्टमार्टम हुआ परिवार की तरफ से, क्योंकि असहमति जताई जा रही थी इस पर। सीधे तौर पर परिवार की मांग थी कि जब तक एक्शन नहीं हो जाता, 2 मांगे रखी गई थी और कहा गया था जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम शव का नहीं होगा। ऐसे में परिवार की मांगों को क्योंकि सरकार ने माना, एसपी रोहतक को हटाया गया, डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर एक्शन लिया गया, जिसके बाद परिवार ने पोस्टमार्टम को लेकर सहमति अपनी जताई और आज पोस्टमार्टम शव का हो चुका है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार अब होगा। थोड़ी देर में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार होने वाला है। 7 अक्टूबर को उन्होंने अपने चंडीगढ़ के आवास पर सुसाइड किया था, आत्महत्या कर ली थी और इसी के साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया था जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिखे गए थे और जिनके नाम इस नोट में सामने आए उन्हीं पर एक्शन की मांग लगातार परिवार की ओर से की गई। इस पूरे मामले में कमेटी बनती है, महापंचायत हुई चंडीगढ़ में और सभी महापंचायत की तरफ से साफ तौर पे अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, प्रशासन को दिया गया था कि परिवार की मांगों को माना जाए और अब जब परिवार की मांगें मानी गई हैं तो उसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ है और अब अंतिम संस्कार थोड़ी देर में होने वाला है। ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं पार्थिव शरीर की, क्योंकि अब थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में सभी के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को सबके सामने रखा जाएगा। 3 घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली है, वीडियोग्राफी इसकी की गई है और अब क्योंकि वक्त है अंतिम संस्कार का, आईपीएस वाई पूरन कुमार 23 सदर अधिकारियों में इनका नाम शामिल था। अपनी कई जिम्मेदारियों को ये निभा चुके हैं अपने पद पे रहते हुए, लेकिन 7 अक्टूबर को इन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में तमाम गंभीर आरोप वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए, उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इनके लिए किया जाता था, ऐसे आरोप लगाए गए, जिसके बाद पत्नी ने उनके परिवार वालों ने अपनी मांगों को सामने रखा और कहा जा रहा है मांगे अब पूरी हुई हैं। वाई पूरन कुमार के शव को उनके इसी घर में लाया गया था, जिसके बाद अब अंतिम संस्कार के लिए शमशान लाया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और ये कहा जा रहा है संविधान अमर रहे, संविधान अमर करे के नारे। और देखिए पार्थिव शरीर को ले जा रहा है, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले लोग उनके पार्थिव शरीर को ले जा रहे हैं। उन फूल मालाओं से पूरी तरीके से सजाया गया है इसको और यहाँ पर संविधान अमर होके नारे लगाए जा रहे हैं। तो हम सारे लोग हैं, रोते बिलखते जो लोग हैं वो आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ राजनीतिक नारेबाजी भी है, यानी संविधान को लेकर के बातचीत चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ भी पूरन कुमार ने किया था उनके सम्मान में उन नारे लग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो यहाँ पर सीधे सीधे काफी भीड़ है और लोग यहाँ पर जो है लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से जो इनका सेक्टर 24 में घर है, यहाँ से जो है जो सेक्टर में 24 में घर है, यहाँ पर से अब 25 स्थित शमशान घाट ले जाएगा चंडीगढ़ में और यहाँ इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए अगर न्याय की बात करें तो लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय के लिए नारेबाजी हो रही है। और अगर आप देखें तस्वीरों में तो यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी न्याय नहीं मिला है। सर क्या देखिए, आज हमारे लिए बहुत क्षति का दिन है और हम यही कहेंगे कि इस हरियाणा सरकार को, चंडीगढ़ प्रशासन को इतनी सद्बुद्धि दे कि इस परिवार को न्याय मिले। देखिए समाज को जगा के गए हैं और ये नारेबाजी में स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि यहाँ पर लोग लगातार नारे कर रहे हैं कि जो संविधान है वो जिंदाबाद। और इसके अलावा पूरन कुमार जी नारे लगाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, जो पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं शुरुआत से, क्योंकि देवनाथ आप इस खबर पे बने हुए हैं और अब क्योंकि पोस्टमार्टम शव का हो चुका है, अंतिम संस्कार होना है, क्या इस वक्त का अपडेट है?
और देखिए इस समय मैं शमशान भूमि में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरें अभी कुछ देर में ही इनका जो पार्थिव शरीर था कुछ समय पहले ही यहाँ लाया गया था। अब इसके बाद इनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर, तमाम सारे पॉलिटिशियंस हैं और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनके जो करीबी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मीडिया का भारी जमावड़ा है और कुछ मंत्री यानी हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों के भी आने की सूचना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना है और देखिए सबके चेहरे झुके हुए हैं, सबके दुख से जो गमगीन है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। अगर आप देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ है, लेकिन जो पिछले 9 दिनों से चल रहा था अब उसका अब अंतिम चरण ये है कि जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ पर है। अभी कुछ देर में ही उनका अंतिम संस्कार होगा और इसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ी बात थी कि लगभग अभी 3 घंटे जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की स्पेशल टीम थी, उसके अलावा तमाम सारे ऑफिसर्स थे, इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट की उपलब्ध थे वहाँ पर, इन सबको लेकर के उसके बाद उनका शव को उनके घर लाया गया। घर लाने के बाद वहाँ पर उनके समर्थक भी जुटे जो तमाम सारी नारेबाजी भी कर रहे थे और अब इसी स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो अगर आप पूरा तरीके से देखेंगे तो अभी कुछ समय बाद, क्योंकि चूंकि अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इसके बाद इनका अंतिम संस्कार होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो 9 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, जो 9 दिन से ये पूरी तरीके से हरियाणा की राजनीति और पंजाब की राजनीति हिली हुई थी, वो अब चूंकि ऐसे मुकाम पे है जहां पर परिवार भी संतुष्ट है और परिवार ने इजाज़त दी थी पोस्टमार्टम की। उसके बाद जो है आज पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी उनके परिवार को सौंपने पुलिस टीम, उनके IG जो पुष्पेंद्र हैं, जो SIT के, वो भी थे यहाँ पर। और उसके बाद जो है अब शमशान भूमि में परिवार समेत वो आए हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो एक ऐसा विवाद जो लगभग थमने की कगार पे है और अब परिवार को भी लगता है कि उनको हरियाणा सरकार पर भरोसा है, तमाम सारे जो संविधान में यकीन है और उनका जो लगने लगा है कि जो कार्रवाई सरकार की ओर से हो रही है वो उचित लेवल पे हो रही है। भरोसा परिवार ने सरकार पे जताया है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।